एवरीवन, होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आज के दिन मैं आप सभी के लिए क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस लेके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टोज़ है वो कैसा कर रहे हैं एंड कुछ कुछ चीज़ें जो ओवरऑल मार्केट्स में सिंक चल रही है यानी क्या हो रहा है उन सब पर डिस्कशंस करेंगे। बट विदाउट अड्यू स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा वीडियोज़ को, जस्ट काम की बात करके वी विल रैप इट अप, ठीक है। सो अगर आप लोग नोटिस करो तो मैं सबसे पहले एक बिटकॉइन पे आ जाता हूँ। तो बिटकॉइन पे सबसे पहले बता दूँ, हम लोग बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, तीन मेजर क्रिप्टोज़ हैं, इनकी बात करेंगे। इसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा गोल्ड सिल्वर पे क्या कर रहे हैं, एंड लास्ट विल एंड विथ आपका ऑयल, क्या कर रहा है। तो या दो तीन चीज़ें जिससे ओवरऑल ग्लोबल का क्या व्यू है वो प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो स्क्रीन पे आपके सामने है वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपने क्या नोटिस किया है कि जो मार्केट्स है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं, पुल बैक नीचे जा रहे हैं, फिर ये एक डब्लू बना के ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, मतलब ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया और मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ओवरऑल अब स्ट्रक्चर वाइज कैसे चीज़ें प्लान आउट हो सकती है वो देख लेते हैं। तो हम लोग फिर यूज़ करते हैं लास्ट स्विंग देखने के लिए कि मार्केट्स कहाँ तक गया है। एक जोन आता है 83,500 से 84,600, जो कि इस पे दिख सकता है कमिंग डेज में। इतना सा पेंडिंग है अभी भी मूव, ये एक जोन में मार्क कर दे रहा हूँ। बेसिकली फिप का 61 से, मैं आपको अगर बताऊँ, फिप का 61 से 75% का जो एरिया एक मेजर रिजेक्शन की तरह काम करेगा पूरे एरिया। तो मैंने एक जोन ही मार्क कर दिया रेक्टेंगल से, ठीक है। तो एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आके पलट सकती है। हाँ, आप बोल सकते हो इधर से पलटी है, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। जब तक कि हम लोग को 78,300, 78,000 पकड़ लो, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, हम लोग शॉर्ट अग्रेसिव नहीं जा सकते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब दूसरी चीज़ आप नोटिस करो कि मार्केट्स जो है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे अब आप लोग नोटिस ये करोगे, थोड़ा सा यार पता नहीं क्या दिक्कत है, यस। सो डेली टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे कि जो मार्केट्स है ना, अब कहीं ना कहीं रिजेक्शन तो ली है। तो मार्केट का लास्ट पॉइंट कौन सा है जैसे इसने मूव करना स्टार्ट किया था? तो अगर आप लोग देखोगे तो एक जोन आता है ये वाला, ठीक है। ये एक जोन है जैसे मार्केट्स ने ब्रेकआउट करके ऊपर का मूव स्टार्ट किया था, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन पे मार्केट्स बहुत बार होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट देने का सपोर्ट लिया। पता नहीं यार क्या दिक्कत हो रही है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट, पुल बैक, सपोर्ट, पुल बैक। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो क्या कर सकता है ये सिंपल चीज़, एटलीस्ट इस पॉइंट तक मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम लोग इस पॉइंट तक इसमें मूव देख सकते हैं, यहाँ तक, इस जोन तक। कहाँ गया अपना जोन? 80, यस, ये वाला 84,500, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ तक आने के बाद हो सकता है एक बार हॉल्ट ले, मतलब बेसिकली वही, यहाँ तक हम लोग आए, हॉल्ट लिया, फिर डिसाइड करेंगे हम लोग को ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो ये विद इन अ वीक हम लोग एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट्स क्या करना चाह रहा है। सो 84,500 एक जोन है। अगर मैं यहाँ पे फिप भी लगाऊँ, ये यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन ले रहा है 200 एम से, बट कहीं ना कहीं जब तक ये निकालता नहीं एक बार, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना है, ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ऐसे, या अगर इसको ऊपर भी जाना है तो एक बार ये, फिर पुल बैक, सपोर्ट लेके फिर ऊपर, ये कर सकता है। सो यहाँ पे देखना है इस जोन पे आने तक कि ये क्या करता है। सो ये हो गया हम लोग का बिटकॉइन का व्यू। अगर मैं बताऊं कि कैसा पोजीशनिंग इसमें बन सकती है, तो हम लोग को अगर यहाँ पे लॉन्ग करने का प्लान हो तो हम लोग इस लो के नीचे, यस, एटलीस्ट इस जोन तक का प्लान आउट कर सकता है। मैं अर्ली में आ जाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। सो 80-100 इस करेंट जोन पे प्लान हो सकता है। इन सब जोन का स्टॉप लॉस, क्योंकि एक एरिया जहाँ पे सपोर्ट्स है। सो ये एस के साथ हम लोग लॉन्ग ये टारगेट्स तक प्लान आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द व्यू फॉर बिटकॉइन, जो कि हो सकता है, ठीक है, जिनको इमीडिएट स्विंग खेलना हो या कुछ भी, ठीक है।
पता नहीं यार, मेरा नेट स्लो है तो उस चक्कर में थोड़ा इशू हो रहा है, बट होपे समझ गए हो कि 80-110 के आसपास एंट्री स्विंग के लिए बैठना है, तो ये आपका टारगेट्स एंड ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा। ये नहीं कि आप होल्ड करके बैठ ही जाओ, वो गलती कभी मत करना प्लीज़, ठीक है। सोलाना पे आ जाते हैं। तो सोलाना की बात करें तो सोलाना ने तो बहुत अच्छा मूव अभी दिया है, स्टार्ट किया है मूव करना, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोलाना थोड़ा सा टाइम ले, बट अच्छा जा सकता है। एक टाइम पे सोलाना सबसे वीक लग रहा था, बट कहीं ना कहीं जस्ट गिव मी अ मिनट यार, आई नो एज एक्सपेक्टेड वापस से मेरा इंटरनेट इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ होने लग गया है। सो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं सोलाना खोल लेता हूँ। सोलाना सोलाना यस हाँ, तो सोलाना अभी चल रहा है 88.6, ठीक है। 2 दिन पहले इस पर डिस्कशन हुई थी, तो ये अराउंड कितना था, सोलाना 83 के आसपास था। तो आप नोटिस करोगे तो एक बार वीकली चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी यार, मैं बहुत टाइम बाद लाइव आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को सेट होने में टाइम लग गया, बट या देखो ये एक पॉइंट है, ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट से होल्ड किया, इसका ब्रेकडाउन आया, अब यहीं पे होल्ड कर रहा है। अब देखो सीधी बात है, अगर मार्केट्स वीक है, ठीक है, हम तो कोई बायस से बना रहे कि इसी तरफ ही जाएगा, बट अगर मार्केट्स वीक है, अगर मार्केट्स को नीचे जाना है, लेट्स से मार्केट्स को नीचे जाना है, तो पहले एक बार रीटेस्ट करने आएगा। ये रीटेस्ट करने कहाँ आएगा, इस जोन तक 97। तो 97 मेरा पहला जोन है जिसमें मैं ध्यान रखने वाला हूँ, एंड उसके बाद ही प्लान करूँगा कि यहाँ से शॉर्ट करूँ या लॉन्ग करूँ। अगर रिजेक्शन लेगा तो शॉर्ट का ही प्लान होगा, बट सबसे पहला प्लान क्या है कि इस लेवल तक देखना है कि क्या करता है। सो अगर अभी डेली चार्ट पे देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद अभी हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है मतलब रीटेस्ट कर रहा है। सो मैं 4 आवर पे जाता हूँ, आप समझोगे थोड़ा और बेटर वे में। ये ब्रेकआउट आया, अब होल्ड कर रहा है, तो अब दो चीज़ें कर सकता है, या तो ये यहाँ से यहाँ पे आ सकता है रीटेस्ट करने, ये एक जोन है 85.4 इस एरिया के आसपास, यहाँ पे आया, फिर ये टारगेट देगा, या फिर यहीं से निकल सकता है। तो प्लान इज़ फॉर लॉन्ग्स, दो तरीके से लॉन्ग इसमें बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग चाहे तो इस जोन के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे 50%, देखो यहाँ पे जो लोग मिस नहीं करना चाहते 50% क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर ऊपर जाएगा एटलीस्ट आप ट्रेड में हो, बट अगर यहाँ से गिरता है तो रेस्ट 50% क्वांटिटी आपको इस जोन के आसपास डिप्लॉय करनी है, इस जोन के आसपास डिप्लॉय करनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे, इस जोन के थोड़ा सा नीचे, तो आपका एवरेज आ जाएगा समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे, ठीक है। एवरेज आ जाएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट। सो एटलीस्ट 1:2.5 1:3 का ये ट्रेड बन जाएगा उस केस में। होप ये व्यू भी क्लियर हो। सिंपल है, जब तक एक जोन पे नहीं आ जाता, ब्रीच नहीं करता, आपको उसको लेके बैठना है, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट जो सोलाना में लग रहा है, एंड अराउंड 10% का मूव कभी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑयल बहुत गिरा है, क्रिप्टोज या गोल्ड सिल्वर इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए। सो एक्सपेक्टेशंस भी है कि वो करेगा, हाँ गोल्ड सिल्वर किए बट क्रिप्टोज उतना ज़्यादा नहीं किए बड़े बड़े। सो या लेट्स सी। इसके बाद इथेरियम, जो कि बहुत टाइम से चलने की कोशिश कर रहा है बट चला नहीं है। मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इथेरियम से है, क्योंकि बिटकॉइन फिर भी 67,000 से 83,000 आया है, सोलाना 78 से 890 आ गया, बट इथेरियम नहीं चला है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इथेरियम का वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट आप देखोगे तो ये एक जोन था, ठीक है, जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, इसको बाहर हटा रहा हूँ, इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, फिर डब्ल्यू बना के ऊपर गया है, अब हॉल्ट कर रहा है। तो ये जोन तक तो इसको आना ही चाहिए, 2750 2800, अगर यहाँ तक आ जाता है फिर बोल सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ा बहुत एटलीस्ट इसमें मूव आया है। तो डेली चार्ट पे जाता हूँ। अब डेली चार्ट पे देखो इसने क्या किया, इसने डब्ल्यू बनाया है, यहाँ पे अब होवर कर रहा है बहुत टाइम से। अगर मैं 4 आवर पे आता हूँ, 4 आवर पे एक चीज़ नोटिस करना आप लोग कि जो लास्ट स्विंग है, समझो आप बात को, जो लास्ट स्विंग है, इस स्विंग का 61 से 78 के बीच में ये घूमे जा रहा है, बस ये 61 से 78 के बीच में घूमे जा रहा है। तो इधर पे क्या प्लान हो सकता है, एकदम सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है कि इधर पे हम लोग एक लॉन्ग का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे रिवॉर्ड के साथ। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि
हम लोग अभी जो लेवल चल रहा है, आर्ली पे आ जा रहा हूँ मैं, अभी जो लेवल चल रहा है 2286, या कहीं पे एक लॉन्ग प्लान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान हो सकता है जिसमें हम लोग का जो स्टॉप लॉस है दैट वुड बी अराउंड, देखो जिनको दो टाइप के ट्रेडर्स है, एक जो स्विंग में बैठना चाहते हैं लंबा, एक जो स्कैल्प करना चाहते हैं, तो आप कौन से हो वो आप डिसाइड कर लेना। एंड उस बेसिस पे अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हो तो जो स्कैल्प कर रहे हैं उनके लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा विथ अ टारगेट ऑफ मिनिमम इतना, सॉरी, जो 2 से 3 दिन के लिए जैसे लेट से बैठना चाहते हैं, स्कैल्प करने वालों के लिए इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस 2275, 15-20 पॉइंट का इज़ एनफ। एंड टारगेट्स एटलीस्ट आप ये सेम आइज 2348। फिर अगर वो स्कैल्प के लिए स्विंग के लिए बैठना चाहते हो तो ये जो लोज है 218, 2218, इसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस रख के आप तो इसके लिए बैठ सकते हो सेम आइज तक। तो 1:2 का ये ट्रेड है। और देखो जो लंबा और बैठना चाहते हैं तो फिर तो आपको एक बार इसका ब्रेक होने देना पड़ेगा, फिर आप प्लान कर सकते हो, वरना नहीं, क्योंकि एक बार में ये जाएगा भी नहीं। सो ये जोन का प्लान रखो। एंड अगर आपको फिर भी डर लगता है कि एक बार में क्या होता है गिर जाए, तो क्वांटिटीज़ एक साथ मत डालो, 50% यहाँ पे डाल सकते हो, थोड़ा सा और नीचे 50% ऐड कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका एवरेज ही आ जाएगा, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथेरियम का व्यू। सो सब में मेरा लॉन्ग का ही व्यू है, मैं शॉर्ट का व्यू अभी नहीं बना रहा हूँ। शॉर्ट कब करेंगे, अगर इन सब जोन में आकर रिजेक्शन लेगा फिर, ठीक है। सो ये सोलाना इथेरियम बिटकॉइन का व्यू हो गया। अब हमने नेक्स्ट आ जाते हैं अपना गोल्ड पे। गोल्ड बाहर के कंट्रीज़ में XAU USD के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड इसमें अगर आप लोग को प्लान करना है, एक सेकेंड यार, ड्राइंग्स बनी हुई थी मैंने सब हटाना नहीं चाह रहा। मैं एक्चुअली सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद लाइव कर रहा हूँ, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ इसको एडवाइस मत समझना, बट जस्ट समझ लेना कि हाँ इस व्यू के साथ प्लान कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ठीक से करोगे तो पैसे भी बना लोगे, वरना बाकी जो इतने टाइम से मार्केट्स में है, जो बस बात कर रहे, डेली आके ट्रेड्स करवाते हैं, उनसे कुछ होना नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं। बस अपने कन्विक्शन और एनालिसिस होना ज़रूरी है अपने व्यू पे। अब देखो सिंपल है यार, गोल्ड का भी इतनी बार मैंने कर दिया है लाइव पे आके, बट एक चीज़ अभी वापस सेम चीज़ बताऊंगा। देखो फॉल है, फॉल है, ऊपर नीचे, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेन यहाँ पे है 4850 के आसपास। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है हम लोग अगर नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, डब्ल्यू बनाया, ठीक है। जो भी बोलो आप, जो भी नाम देना चाहो, दैट डजेंट मैटर इतना, इसको टिक कर दो, यस। अब देखो डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अब ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे चांसेस हैं हम लोग एक बार के लिए इन सब जोन्स को टेस्ट कर सकते हैं, दिस एंड दिस, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। सो ये लेवल्स क्या है जोन्स के, मैं अगर बता दे रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे हम लोग इन सब जोन्स के आसपास लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, छोटू सा स्विंग है, इसके नीचे रख लो, अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और टारगेट्स आपके, ये टारगेट मेजर टारगेट रहेगा 4850 के आसपास, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं दे रखी, इतना चला ही जाएगा, बट यस इतने आने चाहिए। 1:2.3, 1:2 का टारगेट्स बहुत डिसेंट रहता है, तो आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज़ वन ट्रेड जो कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हो सकता है। सिल्वर में आ जाते हैं लास्ट, सिल्वर एंड ऑयल, सॉरी। अब सिल्वर भी सेम, अब देखो सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिल्वर ने यहाँ से जो रैली दी है ना, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया, अभी 81.3 जाके आया था। तो चांसेस है कि सिल्वर अब क्या कर सकता है, इस जोन में थोड़ा सा होवर कर रहा है, ठीक है। देखो गोल्ड की तरह सिल्वर भी अभी भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है, कहाँ तक का स्पेस बाकी है, यहाँ तक का। गोल्ड चलेगा तो सिल्वर चलेगा, तो चांसेस है कि यहाँ पे सिल्वर के साथ साथ गोल्ड भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करे। सो इसके ऊपर हम लोग को देखना है कि क्या करता है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ तक का एक इसमें भी लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। मैं 4 आवर में बता दे रहा हूँ कहाँ पे एंट्री, इस जोन के आसपास 80.836 के आसपास आप एंट्री बना सकते हो। ये जो जोन है ये आप स्टॉप लॉस रख के, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, ये ट्रेड बन सकता है बहुत अच्छा रिजॉर्ट के साथ। और तो देखो बहुत
अग्रेसिव हो जाएगा अगर मैं 98 बोलूँगा, तो आप थोड़ा सा सेफ खेल के यहाँ पे आ सकते हो। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और बीच में पार्शल बुकिंग 1:3 का ट्रेड है, वो भी आप लोग देख सकते हो। एक और जोन है जो आ रहा है, वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यस, एक जोन है, तो देख लेना एक बार, ठीक है। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। अब देखो तो देखो क्रिप्टोस थोड़ा सा सेलिंग आई है, बट लेट्स सी क्या करता है, ठीक है। इस जोन पे एक बार इथेरियम देख लेना, 2355 से 65, यहाँ पे अगर होल्ड करता है, कोई भी रिजेक्शन मिलती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो प्लान कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड जोन। बस कंफर्मेशन कैंडल बनने दो अभी ना। यहाँ पे को होल्ड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो ये ब्रेक डाउन होता है, क्या करता है देखना है। जैसे कुछ मेरे को लगेगा कि हाँ अपडेट देना है या स्विंग है, तो ऐसे नहीं कि डेली आने का ज़रूरत है, बट मुझे लगेगा कि हाँ कोई व्यू बताना है, तो मैं आके बीच में अपडेट कर दूँगा। ऑयल सबसे सिंपल व्यू है, क्लीन चार्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 आवर पे रैली आई है, एम बनाया है, उल्टा डब्ल्यू, ब्रेक डाउन दिया है, रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करके गिरा, अब रीटेस्ट कर रहा है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या पता है, अब इम्पॉर्टेंट है कि किस तरफ जाएगा। देखो ये पता करने का ना एक सिंपल तरीका है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। इसका तरीका ये है कि अब देखो यहाँ पे ना, देखो अब ये जो रैली दिया है ना, ये जो रैली दिया है लास्ट वाला मूव, इसका 50%, इसका 50% आता है 94.2। अगर इसके नीचे वापस ब्रेक किया ना, तो समझ जाना कि ये वापस से नीचे आ रहा है। पहले ना 88 आएगा, और अगर 88 गलती से भी तोड़ता है, तो हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं 79 से 80, ठीक है। तो कंसिडरिंग निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरफ है, उस बेस पे मैं एक और ट्रेड प्लान दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है बने नहीं बने, आपको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करना है अगर आप जो ट्रेड ले रहे हो तो। या कहीं पे सॉरी ये शॉर्ट ट्रेड होगा, या कहीं पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस इतना देना पड़ेगा एटलीस्ट, वरना कोई सेंस नहीं है। बट वही बात है कि इसमें अब रिस्क उतना अच्छा नहीं बन रहा है, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट ये कर सकते हो आप लोग, अगर ये एक बार ऊपर गया थोड़ा या कहीं पे, तो आप इन सब जोन पे शॉर्ट बना सकते हो। अगर ये यहाँ जाता है ना, यहाँ पे अगर ये यहाँ जाता है 96 के आसपास एक बार जाता है, तो आप लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हो। आपके ये टारगेट्स आएंगे, यहाँ पे टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जोन्स आपके टारगेट्स हो जाएंगे अगर ये यहाँ पे जाता है तो। होप ये व्यू क्लियर हो, ठीक है। सो ये हो गया सिल्वर का व्यू, गोल्ड का व्यू, ऑयल का व्यू, सब कुछ, ठीक है। वो वीडियो पसंद आई हो, अगर आप तो चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्लेलिस्ट में कुछ कुछ लर्निंग वीडियोज़ है जो मैंने डाली हुई है, जाके देख लो, मे बी आप लोग को हेल्पफुल लगे। सो या दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, होपिंग टू सी यू अगेन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। कोई चीज़ पे वीडियोज़ चाहिए, कोई जो आप चाहते हो मैं बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाना।